शिवराज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है। शिवराज सिंह चौहान राज्य के सीएम हैं। वो बीजेपी में सबसे लंबे तक सीएम रहने वाले नेता बन चुके हैं। 16 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है और अगर बीजेपी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो 17 साल भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी में सवाल उठ रहे हैं, चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, शिवराज या महाराज या फिर कोई और। वैसे महाराज बनाम शिवराज का नारा तो बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी दिया था, लेकिन अंतर यह था तब महाराज बीजेपी में नहीं कांग्रेस में थे। महाराज मतलब ग्वालियर राज परिवार के सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया इस समय केंद्र में मंत्री हैं। उनके पास नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्रालय है। लेकिन सिंधिया का मन दिल्ली में कम भोपाल में ज्यादा लगता है, इसलिए उन्होंने भोपाल में सरकार से अपने लिए महल नुमा बंगला भी अलॉट करा लिया है और वो दिल्ली की जगह भोपाल में ही जमने का प्लान भी कर रहे हैं। दरअसल सिंधिया की नजर सीएम पद पर है। वैसे भी बीजेपी में दूसरे दलों से आने वाले लोगों को पूरा मौका दिया जाता है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हो या उसके पहले सीएम सर्बानंद सोनोवाल, दोनों कांग्रेस से बीजेपी में आए और सीएम बन गए। मणिपुर के सीएम हो या फिर कर्नाटक के, ये दोनों भी दूसरे दलों से बीजेपी में आए थे। ऐसे में सिंधिया को उम्मीद की एक किरण दिख रही है। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मिलने सिंधिया उनके घर पहुंच गए। दोनों नेता इसे शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं, लेकिन मुलाकातों के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कभी सिंधिया को निपटाने कस्में खाने वाले विजयवर्गीय अब उनके साथ मिलकर शिवराज सिंह चौहान को निपटाने की प्लानिंग करने लगे हैं, क्योंकि सीएम की कुर्सी पर उनकी भी नजर है, लेकिन मामा उसे मजबूती से पकड़े हुए हैं। विजयवर्गीय पहले शिवराज के बेहद करीबी होते थे। शिवराज के पहले और दूसरे कार्यकाल में विजयवर्गीय ही इंदौर को लेकर सारे फैसले करते थे। बीजेपी कार्यकर्ता विजयवर्गीय को इंदौर का बाल ठाकरे तक कहते थे। विजयवर्गीय ने सिंधिया खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। वैसे ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं था, ये चुनाव था क्रिकेट का। 2010 में मध्य प्रदेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद के चुनाव में सिंधिया और विजयवर्गीय आमने सामने आ गए थे। कड़े मुकाबले में सिंधिया ने विजयवर्गीय को 10 वोटों से हरा दिया था। विजयवर्गीय की बढ़ती ताकत को बाबा शिवराज अपने लिए खतरा मानने लगे। उन्होंने विजयवर्गीय के पर काटने शुरू कर दिए, जिसके बाद शिवराज और विजयवर्गीय आमने सामने आ गए। दोनों के बीच टकराव बढ़ा तो पार्टी ने विजयवर्गीय को बीजेपी के केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर दिल्ली बुला लिया। पहले उन्हें हरियाणा का प्रभारी बनाया गया, जहां 2014 के विधानसभा चुनाव में विजयवर्गीय ने बीजेपी को बहुमत के पार पहुंचा दिया और पहली बार हरियाणा में सीएम बीजेपी का बना। इसके साथ ही विजयवर्गीय उस समय बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के करीबी हो गए। उन्हें बंगाल की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उनका मन अभी भी मध्य प्रदेश की राजनीति में ही लगा हुआ है। दूसरी ओर सिंधिया भले ही केंद्रीय मंत्री बन गए हों, लेकिन निशाने पर मध्य प्रदेश का सीएम पद ही है, जो 2018 में उनके हाथ आते आते रह गया था। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से दूर कर दिया। सिंधिया ने भोपाल में बंगले की इच्छा जताई, लेकिन कमलनाथ ने इस पर पानी फेर दिया। नाराज सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके पीछे भी प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने की उनकी इच्छा बड़ा कारण था। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी उनकी यह इच्छा कमजोर नहीं हुई है। वे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद अपने लिए प्रदेश में बड़ी भूमिका तलाश रहे हैं। इसके लिए वे पूरे प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इंदौर में विजयवर्गीय के घर मुलाकात भी उसी एक कड़ी के हिस्सा है। सिंधिया और विजयवर्गीय की दोस्ती दोनों के लिए मददगार हो सकती है। दोनों एक दूसरे के लिए रास्ता आसान कर सकते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात ने बीजेपी के कई अन्य बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। खास तौर पर वो जो शिवराज के बाद खुद को सीएम पद के विकल्प के रूप में पेश कर रहे थे, उनके लिए विजयवर्गीय और सिंधिया की जोड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन फिलहाल तो मामा शिवराज के लिए ये जोड़ी चुनौती बन ही रही है।